हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने मेरी ईमेल आईडी पे भेजा है मुझे। इस क्वेश्चन में आपको fx दे रखा है और gx दे रखा है। हमें f4 और g4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो fx और gx में आपको g डैश 1 और g डबल डैश 2 दे रखा है। इसी तरीके से gx में f1 f डैश x और f डबल डैश x दे रखा है। इसीलिए fx और gx की वैल्यू हमें प्रॉपरली निकालनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये fx दे रखा है ना, इसके हम दो डिफरेंशिएशन यहां पर करके देखेंगे। पहले क्यों करने हैं? क्योंकि gx फंक्शन में आपके पास f डैश x भी है और f डबल डैश x भी है, तो इन जगह पर पुट करने के लिए तो पुट इस डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये f डैश x इक्वल हो गया आपका 2x प्लस, और यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो खाली x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास g डैश 1, और क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो ये हमने एक काम कर लिया। अब हम आते हैं gx पे। आप देखें कि gx हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है f1 x स्क्वायर x मल्टीप्लाई f डैश x प्लस f डबल डैश x दे रखा है। अब हमने जो वैल्यू निकाली है, पहले तो मैं लिख लूं f1 x स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास x मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू देखें कितनी है, ये है इसकी वैल्यू, तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस g डैश 1। ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू ये रही 2, तो ये 2 पुट कर दिया। तो हमारे पास gx कितना आ गया, जरा ढंग से देखते हैं। ये है एक्स स्क्वायर f1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x g डैश 1 प्लस 2। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां पर हम सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा g डैश x इक्वल टू 2x f1, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 4x आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे g डैश 1 आ जाएगा। g डैश 1 तो आपका कांस्टेंट है तो खाली हमने x का डिफरेंशिएशन किया है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूं, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देता हूं, 1 पुट कर देता हूं। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखें, ये आएगा g डैश 1 इक्वल टू, इसकी जगह 1 रखने पर ये हो जाएगा 2f1, इसकी जगह पे 1 रखने से ही हो जाएगा 4, और लास्ट वाला तो एज इट इज रहेगा g डैश 1। अब ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मुझे f1 की वैल्यू जो मिल जाएगी वो आएगी -2। तो एक तो हमें f1 चाहिए था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, तो ये तो आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास g डैश x है, ठीक हो गया। अब हम इस पे डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें g डबल डैश x मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखें, इसका डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा 2f1 मिलेगा, इसके डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, +4 मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन से तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देता हूं, तो g डबल डैश 2 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई f1 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये आप देखें, तो -2 पुट करेंगे, +4 साथ में है, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप देखिए हमने g डबल डैश 2 की वैल्यू 0 निकाल ली है। तो ये भी हमें चाहिए था यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास fx है, अब इसको लेते हैं हम, ठीक है, और इसको हम लेकर क्या करेंगे ये देखेंगे यहाँ पर हम। तो पहले मैं लिख लेता हूं उसको, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1, साथ में यहाँ पर हमारे पास एक्स भी है, प्लस जी डबल डैश 2, यही है। अब जी डबल डैश 2 तो हमारे पास 0 है तो यहाँ 0 रख देते हैं, और x की जगह 1 रख लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और
यहाँ पर भी 1 रखोगे तो ये खाली क्या बचा, जी डैश 1 बचा। तो ये हमारे पास है -2, तो -2 इक्वल टू 1 प्लस जी डैश 1, इस 1 को वहां भेजोगे तो जी डैश 1 की वैल्यू आ गई -3। एक तो हमें ये भी चाहिए था, तो मैंने इसको भी निकाल लिया यहाँ पर। इस तरीके से हमें ये 3 जो वैल्यूज मिल गई, अब इन्हीं का यूज हमें करना है। तो अब हम नीचे आते हैं और मैं क्या करता हूं, fx को फिर से लिखता हूं। fx है एक्स स्क्वायर जी डैश 1x प्लस जी डबल डैश 2। अब ये तो ऐसे ही रहेगा और इसकी जो वैल्यू है अभी ऊपर निकालिए -3, तो ये हो जाएगा -3x और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें fx यहाँ पर मिल गया है। और क्योंकि अगर क्वेश्चन में देखो तो आपको f4 चाहिए, पुट करोगे तो ये 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 सॉल्व करोगे तो ये 4 आ गया। तो इस तरह से हमें f4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी तरीके से gx भी हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो gx था वो था f1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, फिर मैंने इसमें एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दी थी। तो हमारे पास ये फिर से हमारे पास किसी फॉर्म में आया था, हमें तो वही फॉर्म चाहिए और उसी फॉर्म को हमें यहाँ देखना है। कहाँ आए थे जरा देखो, देखो ये आया था, इसकी जरूरत थी हमें। तो हम क्या करते हैं, इसी को नोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूं। तो क्योंकि ये तो ओरिजिनल था ना, फिर इसमें हमने एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जब पुट की थी तो हमारे पास जी एक्स ना आ गया था, एक्स स्क्वायर f1 प्लस 2x स्क्वायर एक्स जी डैश 1 प्लस 2, ये आ गया था। और क्योंकि हम f1 और g डैश 1 निकाल चुके हैं तो जरा देख लेते हैं कि हमने क्या निकाला था, उसी हिसाब से पड़ेगा हमारा आंसर। तो इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। f1 हमें -2 मिला था और g डैश 1 हमें -3 मिला था। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करनी है, तो करते हैं जरा। एक्स स्क्वायर ये हमें कितना मिला था, -2, और ये हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस एक्स जी डैश 1 हमें कितना मिला, -3 मिला और लास्ट में +2 है। तो क्या बन गया, -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -3x प्लस 2। अब ये कैंसिल हो गए तो खाली हमें मिल गया -3x प्लस 2। तो इस तरीके से gx मिल गया। x की जगह 4 पुट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस 2, जो कि आ जाता है -10। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें आगे क्या करना है, अब अगर क्वेश्चन में देखोगे तो हमें निकालना है f4 माइनस g4, और f4 हमने निकाला है 4 और g4 हमने निकाला -10, तो हमारे पास ये कितना आंसर आ गया, 14। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।